तुम्हारे किसी धर्मगुरु कथावाचक को किसी ने सवाल पूछा कि महात्मा जी अक्सर ही भगवान जो हैं भारत देश में, हमारे देश में ही क्यों अवतार लेते हैं। कभी अमेरिका, जापान, चाइना ऐसी दूसरी कंट्रियों में क्यों नहीं, जो हमारे अवतार जो हैं, भगवान जो हैं क्यों नहीं अवतार लेते हैं। तो उसमें वो कथावाचक गुरुदेव उसको समझाता है कि जो ये हमारी धरती है बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। यहाँ पे बहुत ही ये पवित्र धरती है, इसलिए यहाँ पे भगवान समय समय पर अवतार लेता है। भगवान को भी इस धरती से प्यार है, इस देश से प्यार है। क्यों ये गुरुओं की, पीरों की, देवी देवताओं की, महात्माओं की धरती है, इसलिए जो ईश्वर है बार बार यहाँ पे, हर बार यहाँ पे अवतार लेते हैं। लेकिन सही में सोचा जाए तो ये जितने भी कथावाचक जो धार्मिक लोग हैं, ऐसे पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, इनकी जो तर्क की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, सवालों के जवाब देने की शक्ति है, वो मर चुकी है। क्योंकि अगर आपको अति धार्मिक होना है तो सबसे पहले अपनी तार्किक बुद्धि को मारना पड़ेगा। तो इन महात्माओं ने, ऐसे गुरुओं ने ये अपनी तार्किक बुद्धि को पहले ही त्याग कर दिया है, बस अंधभक्ति के पीछे लग चुके हैं ये। तो इसी चीज़ का सेम सवाल ओशो जी जवाब देते हैं कि किसी समय में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब भी धरती पर जहाँ पर जो पाप की सीमा अंत तक पहुँच जाएगी, दुर्व्यवहार, अधर्म अंत तक पहुँच जाएगा, वहाँ पर मैं अवतार लूँगा। इस चीज़ से आप क्या समझते हो? मतलब कि हमारे देश में कई बार भगवान ने अवतार लिए, लेकिन हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो इतने धर्मगुरु, इतने सब कुछ, इतने भगवान ने कई बार अवतार लिए, लेकिन हमारे देश की जनता जो नहीं सुधर पाई। उसी तरह दूसरे देशों में आप मान सकते हैं, चाइना, अमेरिका, जापान जैसे और भी विकसित देश जो हैं, वहाँ पे भगवान अवतार नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। इसका यही मतलब है कि हमारी जनता जो है उल्टी तरफ चल रही है, ना कि आगे की तरफ, सही की तरफ।